भाई सबको साथ लेके चलने वाला वही इमरान है जो सबको साथ लेके चलेगा। हम तो इमरान को वोट करेंगे भाई। सर, संकट का दौर था और उसमें उस परिस्थितियों में उन्होंने वो काम किया कि जो ऑक्सीजन जो बड़ी बड़ी अस्पतालों में नहीं था उसने उपलब्ध कराई। काबिल इंसान है, एमएलए का हकदार और टिकट का हकदार ओनली फॉर इमरान। वे थोड़ा सा या इंतजार में वे भी देखो टिकट आन दो, कोई अच्छो व्यक्ति यासु भी अच्छो आ जाए, लेकिन यासु अच्छो हमने तो आज देखना रहो, क्योंकि ही तो हमारे यहाँ तो 5-4 गांवन में इमरान की ही चर्चा है। छोटे मोटे जो बालक का ना नया, उनने हमारी भी गुद्दी मोड़ के नू लुक कर दी भाई नू लुको, हम तो भाई इमरान का समर्थक हैं, पक्का सच। इमरान की ही वोट देंगे। इमरान सबसे बढ़िया आदमी और अभी तो कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। सभी चुनावी जो पार्टियां हैं, सियासी जो पार्टियां हैं, वो चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी के तहत हम जनता के बीच में निकले हैं, नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। बात करेंगे। हम ग्राउंड जीरो पे हैं। ये पाटन गांव का बाहरी हिस्सा है। इलियास खान जी की ये दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। चाय की दुकान पर या चाय की थड़ी पर जो सियासी चर्चाएं होती है वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। अलग बात है कि उनके सबूत नहीं मिलते। सबूत मिले या न मिले, लेकिन समाज के हिस्से में जो एक चर्चाएं होती है वो इसी तरह की जगह पर उन पर विचार विमर्श किया जाता है। कुछ लोग मौजूद है, बात करेंगे। इलियास खान जी हैं जो यहाँ अपनी दुकान भी चलाते हैं और ये लगातार समाज सेवा में भी जुटे होते हैं, जैसी हमें जानकारी मिली। बात करते हैं। इलियास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे स्तर पे हो, बिल्कुल धरातल पे हो, और जिस तरीके की आपकी दुकान है उस दुकान से पता चलता है कि आप किसान जमींदारे का भी काम आप करते हैं। कैसा आज का माहौल है, कैसा माहौल के साथ साथ बात करें, सरकार की जो योजनाएं रही, सरकार का कार्यकाल रहा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कैसे देखते हैं? भाई सरकार ने जैसे काम करो तो सबके सामने है, ठीक है। तो ये तो आने वाला अब समय बताएगा। जो कैंडिडेट आएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। बढ़िया कैंडिडेट को अगर टिकट मिला तो हम टिकट पे वोट देंगे। कैंडिडेट की तौर पर तो देखो, पार्टियां अपने स्तर पर जो भी किसी भी टिकट देकर किसी भी प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, अपनी तरफ से मजबूत उतारती है। अब बात होती है चुनाव की बारी। चुनाव के लिए हम और आप मतदान करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप एक मतदाता भी हैं। आपके हिसाब से बात करें तो कितने आप संतुष्ट रहे आने वाले टाइम में जो वर्तमान में विधायक जी, क्या उनको मौका देंगे या नए चेहरे को लेकर के आएंगे, या कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव होगा या पार्टी का चुनाव होगा, टिकट का चुनाव होगा, कैसा चुनाव होगा? भाई हम तो इमरान को वोट करेंगे, चाहे कोई भी टिकट लेके आएगा। ये है सीधी बात। अच्छा, इमरान ही क्यों? तो समाज से भी काम करता है, बहुत अच्छा विधायक बनने लायक आदमी है, ठीक है। हाँ, उनके द्वारा कोई एक दो अपने आसपास में काम कराए गए हों या उनका समाज में हस्तक्षेप हो, मतलब ऐसे आप इमरान जी के मुरीद कैसे हो गए? भाई सबको साथ लेके चलने वाला वही इमरान है जो सबको साथ लेके चलेगा। हाँ, हम तो इमरान को वोट करेंगे, बस सीधी बात। हम तो दो टप्पा हुआ भाई। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं सत्ता में बहुत बड़ा दखल होता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता के बगैर सियासी पार्टियां और राजनीति कुछ नहीं है। कुछ युवा भी साथ में हैं। युवा अगर सत्ता में हो और सत्ता में दखल युवाओं का एक बड़ा हो तो अपने आप में लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या नाम है सर, आप नाम बताएं। मेरा नाम जी मोहम्मद शौकीन है। आपका एवन इंडिया न्यूज़ चैनल का आपका स्वागत है। यहाँ आए और हम डिबेट किया। जो हम बात करते हैं चुनावी 2023 का, देखा जाए तो यहाँ का जो टिकट का हकदार है, समाज के हित से देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमारे यहाँ इमरान होगा, जिसने अपने गरीबों को हर तरह का दुख सुख में, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, चाहे उसका कोरोना काल में देख लो। कोरोना काल एक ऐसा समय था जिस ऐसा समय था उसमें हर कोई तबाही मची हुई थी, संकट का दौर था। और उसमें उस परिस्थितियों में उन्होंने वो काम किया कि जो ऑक्सीजन जो बड़ी बड़ी अस्पतालों में नहीं था उसने उपलब्ध कराई। और हमारे
यानी कि ऐसी समाज में देख लो और मेरे समाज में देख लो, एक इमरानी चेहरा ऐसा है जो हर किसी का भला अच्छे बुरे में काम आने वाला है। चाहे विवाह में देख लो, और अभी भी उसने यहाँ तिजारा में एक विवाह सम्मेलन किया, उसमें काफ़ी खर्चा कर कर अपनी तरफ से अपनी एक मिसाल तौर की, और वो गरीबी की सहायता करता है। वो मैं उसका यानी कि हर तरह से वाकिफ़ हूँ, उसके प्रोग्राम में जाता भी रहता हूँ, लेकिन एक चेहरा भी और वह स्वास्थ्य में यानी कि और समाज में सबका भला सोचने वाला है। यहाँ ओनली फॉर एक इमरान भाई है जो टिकट का हकदार भी है, और एक अच्छा रहनुमा जो कौम के बारे में भी सोचता है, इलाके के बारे में सोचता है। उसमें एक अच्छे इंसान की एक काबिल इंसान है, एमएलए का हकदार और टिकट का हकदार ओनली फॉर इमरान। बिल्कुल, युवा साथी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारी ड्यूटी ये भी बनती है कि आज का जो माहौल है, माहौल शांतिपूर्वक रहेगा, पीसफुल रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारा लोकतंत्र, हमारा देश और सब जो पूरा एक शांतिपूर्वक माहौल है वो बना रहेगा। युवा साथी हैं। खान साहब, आपसे एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहेंगे। हमारी जो तिजारा विधानसभा क्षेत्र है, गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है। बाहर देश भर में या अदर जो क्षेत्र है उनमें कुछ भी माहौल बना रहा हो, हमारा जो क्षेत्र है वो एकता की भावना से साथ अभी तक चलता आया है। कहीं ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में स्थिति है, हम चाहे नूहू माहौल की बात करें, उसका कोई असर फर्क चुनाव पर होगा या यहाँ पर कोई आपने संबंध और सरोकारों में होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ, जो यहाँ के अपने क्षेत्र में जो गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा पहले से रही थी और रहेगी, और ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ जो बाहरी लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर अहिर कम्युनिटी के, इन्होंने यहाँ ऐसा रंग भर दिया है लोग बागों के अंदर कि जो भाई को भाई नहीं चाह रहा है, ऐसी कम्युनिटी है जो उनके अंदर भी ऐसे ऐसे फितूर भरे जा रहे हैं कि वो उनके मन को बदल कर कहीं अपने यहाँ के तिजारा के भाईचारे को एक दिन आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। मतलब आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि बाहर से आने वाले लोग, ये लोग बाहर से कहाँ से आए हैं? ये यहाँ के पुश्तैनी बासिंदे नहीं है क्या? जहाँ तक ये मैं एक बात कहूँ, सीधी सट बात, इसमें कोई मैं दबने वाली बात नहीं कहता हूँ। बाहर से यहाँ के जो हमारे कम्युनिटी पे भी एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिस समय यहाँ पैसे की थोड़ी सी किल्लत लगा लो, चाहे कमी लगा लो, समय के अनुसार वहाँ फैक्टेरिया, इसके मानेसर और इधर कलवाड़ी और इधर के जो पचगांवा है, गुड़गांवा क्षेत्र है, यहाँ के जो भी कम्युनिटी है, यहाँ का एक भाईचारा गंगा जमुना तहजीब के लिए हमेशा बेवात एक मेवा थी। आज उसको यहाँ कर भर कर बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि मैं कहता हूँ आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और लेकिन हम इस बात को अब भी कहते हैं, यहाँ भाईचारा रहेगा और आने वाले समय में ऐसी कोई बात नहीं है और अब भी बरकरार है। देखिए, ये अपनी विचारधारा की बातें हैं। आप कैसे देखते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं, किस माहौल में, किस प्रवृत्ति में रहते हैं, ये आपको विचार करना है। हम हर बार ये किसी भी कम्युनिटी में जाएं, कहीं भी जनता के बीच में जाएं, सबसे पहले A1 इंडिया ये आपसे अपील करता है कि जो भी विचारधारा है वो सिर्फ आप अपनी चुनाव तक सीमित रखें, भाईचारे को जिंदा रखें। भाईचारा व आपसी समन्वयता बनी रहेगी, दुख और दर्द में एक दूसरे के काम आएंगे। हमें ना हिंदू चाहिए, ना हमें मुसलमान चाहिए, हमें सिर्फ इंसान चाहिए। और इंसानियत किसी भी धर्म, मजहब या किसी भी क्षेत्र विशेष की मोहताज नहीं होती। इंसान सिर्फ इंसान होता है, वो किसी भी धर्म में, कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में कहीं भी हो सकता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक नाथ जी भी मौजूद हैं। नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप भी बात कर सकते हैं, इसमें क्या वो अलग आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। क्या कहेंगे सर, आप भी युवा हैं, क्षेत्र के युवा हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अरशद बोल रहा हूँ जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इमरान जी हैं बहुत अच्छा समाज सेवी इंसान है और 3600 बिरादरी को सबको एक साथ लेके चलने वाला इंसान है। हमें ऐसा विधायक चाहिए अपनी विधानसभा से। बात करें कि अगर युवा है इमरान जी, आप भी युवा हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर एक युवा जो विधायक है या जनप्रतिनिधि है वो मैदान में आते हैं तो लंबे टाइम के लिए योजना अच्छी ला सकते हैं और आपके विकास में लंबे टाइम के लिए टिके रह सकते हैं?
बिल्कुल रह सकते हैं। तो युवा की ज़रूरत है खासकर। जी खान साहब हैं साथ में एक और। जी खान साहब, क्या आपका नाम है, नाम बताएं। मेरा नाम हमीद है जी। जी हमीदा साहब, आपने लंबा टाइम देखा है, आपने कई सारी सरकारों को बदलते देखा है, कई सरकारों को गिरते देखा होगा, कई सरकारों को बनते देखा होगा। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो माहौल के अनुसार बात करें, किसको आप विधायक देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि युवा तो बहुत हैं, नेता भी बहुत हैं, और आजकल तो अपने क्षेत्र में देखें तो नेताओं की भरमार है। कैसे आप चुनाव करोगे? कितना बड़ा ये एक सोच का विषय है कि कैसे हम व्यक्तित्व को आगे लेकर आए। ऐसा है जी, जो युवा है, नया जो बालक है, वो सारो इमरान 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 हमारा इलाका में। तो अब जो हम बूढ़ा बढ़ा वे थोड़ा सा या इंतजार में भाई अभी देखो टिकट आन दो, कोई अच्छो व्यक्ति यासो भी अच्छो आ जाए। लेकिन यासु अच्छो हमने तो आज देखना रहो, क्योंकि यानी कई कई काम ऐसा कर रखा कि सारी समाज जोड़ के चल रहा। जो सारी समाज आदमी जोड़ेगो वो अच्छो है हमारी नज़र में। भुतेरा एमएल आया गया, हाँ भाई और आऊँगा। बाकी ही तो हमारे यहाँ तो 5-4 गांवन में इमरान की ही चर्चा है। छोटे मोटे जो बालक है ना नया, उनने हमारी भी गुद्दी मोड़ के नूलू कर दी, भाई नूलू को हम तो भाई इमरान का समर्थक हैं, पक्का सच्चा। हाँ अब यालू टिकट मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। आज तो भाई खान साहब ने एक समाज की बात की, तो समाज को कहीं ना कहीं जोड़ कर रखना एक आज के माहौल में बड़ा चैलेंज हो गया है। और यहाँ पर एक और बात, गांव देहात की अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो की बात करें या ग्रामीण परिवेश की बात करें, तो जिसका समाज पक्का, जिसका समाज मजबूत, जिसका समाज में जनाधार मजबूत, उसको कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अस्तित्व वो समाज से जुड़ा है, समाज के बगैर आप कुछ नहीं है। वो समाज आपका पढ़े लिखे तबके का भी हो सकता है, वो समाज आपकी राजनीति के क्षेत्र का भी हो सकता है, वो व्यापारी वर्ग का हो सकता है। अगर आप समाज में मजबूत हैं तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। समाज तो आज खान साहब अपने आप में लोगों को, शायद न्यू जनरेशन है उसको समझ में नहीं आता, उसके समझ से बाहर की बातें हो गई है। समाज में क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, समाज क्यों ज़रूरी है, और समाज में युवाओं का, जैसे आपने कहा कि युवाओं ने आपको भी पकड़कर ज़बरदस्ती उधर कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि जो युवा हैं, जो जवान हैं, वो सही बात कह रहे हैं, कहीं आपको समझ में आया। तो आप युवाओं को साथ रखते हुए समाज में क्या महत्व है और समाज को क्यों बांध कर रखना चाहिए, ये आप हमारे युवाओं को समझाने की कोशिश। देखो जी, हमारी समझ में तो ये आई है युवान की बात ना। अब जो इमरान जी सर्व समाज को इकट्ठा लेके चलता है, एक तो हिंदू मुसलमान की कोई बात ही ना निकलती देखी हमने। आवे है देखा, हाँ 2-4 जिलसान में भी, ब्याह शादी में, मतलब ऐसे तरीका की कोई बात ना है भाई। हमारे तो इसलिए पसंद है कि हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलता है और गरीब की सहायता करता है। अब कुछ भी ना है, जब भी सहायता कर रहा है तो आगे हो जाए तो बहुत उम्मीद रख रहा हूँ। ये है जी, सत्ता में अगर दखल होता है तो और भी बहुत लोगों के काम काम आ सकता है। बिल्कुल। तो एक युवा साथी हैं, आप भी बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्या आपका नाम है, नाम बताएं। मोहम्मद साकिब खान। हाँ साहब, कैसा लग रहा है आपके साथी, आपके बीच के साथी अगर आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में चुन कर जाते हैं तो कैसा लगता है, कितनी उम्मीदें रहती हैं? सर बढ़िया उम्मीद रहती है भाई, इमरान खान जी को वोट देंगे और भाईचारा बनाए रखता है सर, हिंदू मुस्लिम में एकता भी बनाए रखता है और बढ़िया काम करता है और बहुत गरीब आदमी के सहायता भी करता है। ये बड़ी बात है, अगर वक्त पे आप काम आते हैं तो कोई ना कोई आपको किसी न किसी माहौल में हर समय और हर जगह आपको याद रखा जाएगा। कुछ और साथी मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? अमजद खान। अमजद खान, अमजद खान साहब तो गब्बर सिंह के नाम से भी मशहूर थे। आप वही सोले वाले अमजद? अच्छा, सोले वाले हैं, क्या बात है। तो उनके फैसले भी बड़े हुआ करते थे, आप किस तरीके से 2023 में फैसला कर रहे हैं? भाई युवा लड़का है, अच्छा है, सबके काम आता है, बढ़िया है, सब अपना घर भरते हैं। आज तक उसने कुछ इलेक्शन भी नहीं लड़ा, फिर भी मदद करता है सब भाइयों की। ये भी नहीं कोई भेदभाव करता है, नहीं हिंदू मुसलमान करता, वो सबके काम आता है भाई। उसकी वोट देंगे हम तो इमरान भाई की। आप भी युवा हैं,
इमरान जी भी युवा हैं। अगर युवाओं की बात की जा रही है तो युवा तो और भी बहुत सारे लोग हैं। संदीप यादव जी हैं, संदीप दायमा जी हैं। अगर अनुभवी की बात करें तो मास्टर मामन सिंह जी भी हैं, आपके फजल हुसैन हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर युवाओं की बात की जाए तो मैं आपसे एक बार फिर से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ फिर इमरान ही क्यों, युवा तो बहुत सारे अनुभवी भी हैं। भाई ये युवा सब हमने परखे हुए हैं, देखे हुए हैं, सब राजनीति खेलते हैं, सब अपने अपनी बात बनाते हैं, मतलब निकल जाता है जब कोई पास नहीं आता है। अरे कम से कम 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर अपने पास तो आएगा। कोई सभी भाइयों के बढ़िया आदमी है और ना कोई भेदभाव है। कोई भी मोड़ पे, किसी भी मोड़ पे फ़ोन करोगे तुरंत आएगा। बढ़िया इमरान, चाल चलन अच्छा है उसका, भाई उसी के देंगे हम तो वोट। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सबने इनको, जो मैंने नाम गिना, इनको मौका देकर देख लिया क्या? इनको एक मौका दे के देख लें भाई, और आगे भाई साहब सही रहेगा तो ठीक है, और लेकिन विश्वास है हमको सही रहेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि एक बहुत सारे लोग जो इससे पहले भी बीच में आए, उन्होंने भी इस तरह के वादे करे होंगे, आपके दुख और दर्द में साथ रहेंगे, क्योंकि जो भी आपके बीच में आता है, जो भी आपके विश्वास को जीतता है, वो उन्हीं को आप वोट दे पाते हैं। ये कैसे आपने परखा कि आपके दुख और दर्द में अगर आज साथ हैं तो कल आप वोट दे देते हैं, वो सफल हो जाते हैं तो वो जयपुर में बैठेंगे, फिर भी आपके दुख और दर्द में काम आएंगे? ये कैसे आपने अंदाज़ा लगाया, कैसे परखा? हमने ऐसे परखा कि भाई काफ़ी को सबको परखा है, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। इसके पास कोई अभी तक कोई इलेक्शन भी अभी तक कोई जीता नहीं है, कुछ भी कोई पद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आया है एरिया के। ये नहीं पूरा तिजारा तहसील में सबके ही काम आया है। अच्छा व्यवहार है भाई, इसी की वोट देंगे इमरान भाई की। बिल्कुल, यहाँ पर फिर वही बात निकल कर आती है कि अगर आप काम करेंगे, जनता के दुख और दर्द में काम आएंगे, अच्छे और बुरे में काम आएंगे, और मौत जहमत में अगर आप शरीक होते हैं तो ये जनता आपको पलकों पर बैठाएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको बेदखल करने में देर नहीं लगाएगी। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आप अगर जनता के काम आएंगे तो जनता आपको कामयाब करके रखेगी, कामयाब कर कर छोड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? नाम? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू साहब, माहौल 2023 विधानसभा चुनाव का है। कैसा विधायक आपको चाहिए, या अभी तक जो विधायक साहब हैं उनकी हम बात करें तो उनके कार्यकाल से, कार्यशैली से कितने आप संतुष्ट हैं? इमरान बढ़िया आदमी है, इमरान की वोट देंगे सर। हाँ, इमरान की ही वोट देंगे। इमरान सबसे बढ़िया आदमी है और अभी तो कुछ हुआ नहीं है, होएगा जब पता चलेगा आगे। और भी एक नंबर आदमी है इमरान। अच्छा, आपके एरिया की, आपके क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगभग कितने विकास के कार्य हुए हैं? पास का तो बतेरा है, इससे तो कोई मतलब नहीं सर, पर इमरान है जो एक नंबर आदमी। अच्छा, आपके क्षेत्र में संदीप यादव जी के टाइम में आपके गांव में कितने काम हुए? कुछ भी काम ना हो, एक कुछ भी होया ही ना। हाँ, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। तो अब आपको उम्मीदें हैं जो इमरान खान से? हाँ, इमरान खान से है। इमरान होएगा तो काम भी कराएगा। हाँ। तो इस संबंध में कभी आप से जब बात हुई हो, या इमरान खान साहब ने आपको कभी इस तरह के वादे किए हैं या ऐसा विश्वास दिलाया कि वो बहुत कुछ करेंगे? ना वादा ही है, ये हमारा भी दिमाग सोच रहा है, बात है कहाँ काम करेगा। नहीं, अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं है, पर काम करेगा इमरान। आपसे ये एक बार फिर सवाल है जो मैंने ये अमजद खान साहब से पूछा कि सभी जब सत्ता में आने से पहले आपका वोट पाने के लिए सभी वादे तो करते हैं। हाँ, सभी वादे करते हैं, सभी ये कहते हैं कि आपके हर तरीके से काम आएंगे, दुख और दर्द में आगे मिलेंगे, लेकिन ये क्या गारंटी है कि इमरान साहब आएंगे? आपने इस जो उनकी परीक्षा, उनको कैसे लिया, उनको कैसे परखा? अरे उसकी गारंटी है कि अभी कुछ होया भी नहीं है, फिर भी खूब सहायता कर रहा है। हर आदमी की कर रहा है, गरीब की भी कर रहा है, अमीर की भी कर रहा है। सबसे बढ़िया आदमी है इमरान। यही कहीं जनता का विश्वास अगर आप जीत पाएंगे तो आपको कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार फील्ड में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के और दुख और दर्द में रहेंगे, तो जनता आपको याद रखेगी। एक बार और भी कुछ साथी हैं, युवा साथी हैं, बात करेंगे। क्या आपका नाम है सर? आप नाम बताएं। जी, शब्बीर है जी मेरा नाम। आ जाओ। शब्बीर साहब, बात कर रहे हैं हम 2023 के विधानसभा चुनाव की। किस तरह का आप एक चुनावी मोड में, इस तरीके से कहें कि इस समय पूरी सभी पार्टियां हैं, सभी अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव में इस समय जुटी हुई है। बहुत जल्द डिक्लेरेशन आना शुरू हो जाएगा। बात करें, आप काम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताएं। सर, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन से आप जुड़े हैं। एजुकेशन से आप जुड़े हैं तो शायद आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा
किस तरह का माहौल देखना आप चाहते हैं और किस तरह के जनप्रतिनिधि आपके बीच में हो, क्या आपकी उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें तो काफ़ी होती हैं हर आम जनता की, और लेकिन नेता बहुत कम खरा उतर पाते हैं उस चीज़ों पे। बाकी अभी भी ये उम्मीदें हैं कि जो कोई भी नेता है वो एक एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, रोज़गार से संबंधित, और एक जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाला हो, गरीब के काम आने वाला हो, इस तरह का नेता हमें इस एरिया में, इस क्षेत्र में चाहिए। तो जिस तरीके से बात की जाती है, अभी बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बिना किसी पद पर रहते हुए भी वो काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पद पाने तक के लिए वो काम कर रहे हैं? नहीं सर, अगर हम ये माने कि पद पाने तक के लिए काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इतना खर्चा करके, इतना पैसा करके, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की बर्बादी करेगा और केवल पद पाने के लिए। और फिर जहाँ तक हम उनको जानते हैं सर, उनके पास देखो बिजनेसमैन आदमी है, युवा है, यंग है, और काफ़ी अच्छी सोच है। जो भी हमने उनके मिलते हुए उनको देखा है, सुना है, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके से ओनली पद पाने के लिए इस तरह का जो फालतू का इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूलों में उन्होंने कमरे बनाने का काम किया है, जो बिल्कुल जर्जर भवन पड़े थे स्कूलों के, तो काफ़ी उसने हेल्प की है स्कूलों में। और फिर लाइट के लिए सोलर व्यवस्था भी उन्होंने की है, सोलर लाइट भी लगवाया है। पानी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उन्होंने पानी की व्यवस्था भी करवाई है। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी अगर पद पाने की बात करें तो काफ़ी सारे और भी तो नेता हैं साहब, वो भी तो ये चीज़ें करके पद हासिल कर सकते हैं, और वो पद हासिल करने के बाद भी फिर वैसे के वैसे ही क्षेत्र में आकर ही नहीं देखते। ये इधर से ये रोड जाता है खिदरपुर के लिए, दो तीन पंचायतें लगती हैं, अभी तक ये रोड नहीं हुआ है साहब। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल खिदरपुर में है, यहाँ से लगभग हमारे सैकड़ों बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने, पैदल जाते हैं, दोनों तरफ झुंडे झाड़ इतने खड़े हैं, बच्चों को निकलते हुए डर लगता है, बड़ी बड़ी बच्चियाँ जाती हैं। तो इस तरह का काम उन्होंने नेता करके जाए ना यहाँ पे, जो समाज से जुड़ेगा, समाज को, सर्व समाज को लेके चलेगा, गरीबों की हेल्प करेगा, गरीबों की मदद करेगा और रोज़गार की बात करेगा। वो बिजनेसमैन आदमी काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है, और तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इन युवा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर पद पाने के लिए ही अगर ये काम किए जाए तो कहीं ना कहीं ये काम भी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ काम करेंगे तो आपको पद का मुकाम मिलेगा। तो और भी नेताओं को इस तरह की बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या जनता की ज़रूरतें हैं, क्या उन जनता के बीच में लेकर ज़रूरतों के ऊपर हम बात करते हुए वहाँ उनके बीच में जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इस पूरी चर्चा के दौरान हमने ये प्रयास किया कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास हमने किया है कि आखिर क्या है जनता का मिजाज, और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। इसी तरह के दोबारा किसी चर्चा में किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है जनता का मिजाज, और अब की बार तिजारा की जनता किसके सर पर रख रही है ताज। देखते रहिए आप A1 इंडिया के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चुनावी पल पल के अपडेट। और आप अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अपने सजेशन के लिए आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।